हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड अपने आप को खुश कर रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो अभी बजे हैं सुबह के 2 और मेरी मॉर्निंग हो गई है एंड अब हम अपने जो शेड्यूल है उसको पहले बनाएंगे एंड उसके बाद में हम अपने उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी बहुत सारा। आज थोड़ी हल्की हल्की नींद आ रही है क्योंकि आजकल थोड़ी नींद मतलब पढ़ाई की वजह से नहीं, वैसे थोड़ी कम हो रही है। तो हाँ, मतलब नींद कम हो रही है थोड़ी सी। और आजकल गर्मी फिर से बढ़ गई है तो इस वजह से थोड़ी सी हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है कभी कभी कि बहुत गर्मी लगती है। तो चलिए अब अपना शेड्यूल को बनाते हैं एंड देखते हैं कि आज पूरे दिन में हमें क्या क्या कवर करना है। एंड हाँ, एक और बात कि कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं अल्टरनेट डेज पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लेती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि एक ही दिन पूरी चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है या टाइम पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है या मैंने पार्ट 2 को कितना टाइम दिया है। तो मैं मैक्सिमम टाइम तो अल्टरनेट डेज पे करती हूँ, बट कभी कभी कैसा होता है ना कि मैं इंक्लूड कर देती हूँ छोटे छोटे पॉइंट, तो एक दिन में भी कर लेती हूँ। या फिर मैं ऐसा भी करती हूँ कि जैसे आज मैं जल्दी उठी हूँ तो वैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी करती हूँ कि सुबह के टाइम पार्ट 1 कर लो या पार्ट 2 और शाम को पार्ट 1 या पार्ट 2 जो मतलब आपने सुबह करा है उससे दूसरा शाम को कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाई एंड पानी पी के स्टार्ट करते हैं बहुत सारी पढ़ाई, क्योंकि मुझे पसीना आना स्टार्ट हो गया सुबह के टाइम, फ़ैन बंद है। तो चलिए चलते हैं स्टडी टेबल पर। सो हे गाइस, चलिए शुरू करते हैं एक और नया स्टडी ब्लॉग जल्दी से जल्दी। एंड बहुत सारा पानी पी लेते हैं क्योंकि आजकल फिर से गर्मी बढ़ रही है एंड इतनी ज़्यादा चिपचिपी गर्मी हो रही है कि क्या बताएं। एंड बारिश होती है उसके बाद कमरों में तो घुटन सी महसूस होने लगती है। तो आज भी मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगी, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। एंड हम कहाँ तक पहुँचे अभी तक अपनी पढ़ाई में वो सब कुछ हम अपने जो व्लॉग है उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स के बारे में बता देती हूँ एंड बता देती हूँ कि मैंने पार्ट 1 का आज मॉक टेस्ट लगाया था वो कहाँ से लगाया था एंड और सब कुछ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेप एप्लीकेशन के बारे में। तो ये आपको ईजिली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे एंड यहाँ पर आपको मिलते हैं 500 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम्स के, 50,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट एंड 10,000 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर। एंड इसकी जो आजकल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी हो रही है एंड इसका जो मतलब एक रेपो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है मार्केट में। तो अगर आप लोगों को भी एग्ज़ाम देना हो या मॉक टेस्ट लगाना हो तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। एंड प्लस पॉइंट इसकी एक और बात है कि यहाँ पर आपको फ्री के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं। आप एक बार एप्लीकेशन को जांचिए एंड उसके बाद आप एप्लीकेशन को जो सब्सक्रिप्शन है वो ले सकते हैं ओनली 199 रुपीज़ में। एंड आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आप विदाउट कोड यूज़ करते हैं तो आपको 249 का पड़ेगा एंड अगर आप कोड यूज़ करते हैं तो 199 का पड़ेगा। तो बात करते हैं मॉक टेस्ट की। तो आज मैंने मॉक टेस्ट प्रेप एप्लीकेशन से ही लगाया था। तो उसमें मैंने आज मेल वाला लगाया था एंड पार्ट 1 ही मैंने लगाया हुआ था। तो उसमें मेरे आज मार्क्स बने थे 60 एंड उसमें मैंने मैथ्स को स्किप कर दिया था क्योंकि मैं सुबह सुबह ही लगाने बैठी थी तो थोड़ा सा मुझे सोल्व करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने मैथ्स को स्किप कर दिया। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने स्किप करती चली गई और इस वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि क्यों ना चलो स्किप ही कर दिया जाए। थोड़ा सा सोल्व करने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो मैंने उसको स्किप करा, लेकिन फिर भी मेरे 58 नंबर बने थे, मतलब अराउंड 60 बन गए थे। एंड उसके बाद मैंने मैथ्स तो स्किप करा ही था। और इसमें एक और प्लस पॉइंट है, जब आप एनालाइज करते हो तो आपको डिटेल एनालाइज के साथ साथ एक जो शॉर्ट एनालाइज होता है या शॉर्ट ट्रिक होती है वो भी आपको मिल जाती है। तो एक बार आप ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पर मैं अपना टेस्ट ही दे रही थी शुरू में, जब मैंने सोचा कि चलो सोते उठते सबसे पहले टेस्ट लगा के देखती हूँ आज कि कितना प्रोग्रेस है या नहीं। लेकिन हाँ चलो ठीक है, जैसे मैंने अभी जीके नहीं करा है पूरा एंड इंग्लिश पे भी मैं वर्क कर रही हूँ, फिर भी मेरे काफ़ी ठीक मार्क्स बन गए थे। तो अभी 4:30 बजे थे और मुझे क्रेविंग हो गई थी खाने की कि मैं कुछ खाऊं। गर्मी में मैंने सोचा कि क्यों ना चिल्ले बना लिया जाए एंड ये बहुत ईजी होता है बनाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना होता। तो इस वजह से मैंने सोचा कि यही खा लूँ। और जो रात को पढ़ाई करते होंगे उनको पता होगा कि रात को खाना खाने की कितनी क्रेविंग होती है या कुछ भी अलग अलग चीज़ खाने की। तो चलिए अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन करते हो वो ये करते हैं कि आप रात को पूरी रात कैसे पढ़ लेते हो या फिर आप 2 बजे कैसे उठ जाते हो, हमसे नहीं उठा जा रहा है, डिमोटिवेशन फील हो रहा है कि आपको नहीं होता। एंड हाँ, ये पार्ट 1 कहाँ से करें, पार्ट 2 कहाँ से करें, ये तो मैंने आपको बहुत ही बारी बता रखा है। तो वो चीज़ के लिए तो आप मेरी पीछे वाली जो वीडियोस हैं, मतलब प्रीवियस वीडियोस है, वो देख लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए चलते हैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स के ऊपर। गाइस, मैं
अभी अभी नहा के आई हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में सो जाती हूँ अगर मैं रात को जल्दी उठ के जागती हूँ तो या फिर मैं पूरी रात पढ़ती हूँ तो फिर मैं दिन में ही सोती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं उठी एंड फिर आज सा हेयर वॉश डे, तो हेयर वॉश भी करे हैं, अभी कॉम करूँगी। और मेरा कॉम मिल गया था उसके बाद, क्योंकि मैंने उसको इतना मिस करा कि वो उसे मुझे मिलना ही पड़ा। एंड मैं अभी 1-2 दिन में ये सब कुछ जो है वो थोड़ा सा साफ़ करूँगी, मुझे टाइम लगते है क्योंकि ये सारे फट वट गए हैं नीचे से, आप देख पा रहे होंगे। एंड ये थोड़ा गंदा हो रखा है पूरा एरिया, तो वाइब अच्छी नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं इसको साफ़ भी करूँगी। तो अब चलते हैं अपने स्टडी की तरफ और फिर खाना वाना खाएंगे शाम का। तो दोपहर का तो मैं खा के सो गई थी, और बस मतलब रात जो मैंने चिल्ला खाया था उसके बाद में बस आधा पराठा खाया था आलू का, उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और हाँ, सबसे स्पेशल बात, आजकल मैं चाय भी नहीं पी रही हूँ। मेरा पता नहीं क्या हो रहा है कि चाय को देख के अजीब सा हो रहा है, तो आजकल नहीं पी रही हूँ। शायद 7 से 8 दिन हो गए हैं कि मैंने चाय नहीं पी है, और ये सच में बहुत बड़ा टाइम होता है एक चाय एडिक्ट पर्सन के लिए, एक चाय लवर के लिए, कि उसने चाय ही ना पी हो इतने दिन से। अगर आप पीते होंगे तो आपको पता होगा। तो थोड़ा सा मतलब नींद का और जो ये डिसबैलेंस चल रहा है पढ़ाई का, तो उस वजह से थोड़ा सा वो चल रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ट्रैक पे लेके आऊँ एंड एक स्टेबल जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो करूँ। तो चलिए चलते हैं आप पढ़ाई की ओर, लेट्स गो। तो सबसे पहले तो मैं आपका ये कमेंट का रिप्लाई करूँगी कि आप सुबह कैसे उठ जाते हो, क्योंकि इससे ही कनेक्टेड होगा कि आपको डिमोटिवेशन फील नहीं होता या कभी कभी लो फील नहीं होता। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट कर जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं 2 बजे या पूरी रात कैसे पढ़ लेती हूँ। अगर मेरी दिन में नींद पूरी हो गई है तो मैं पूरी रात पढ़ती हूँ एंड उसके बाद में दिन में सो जाती हूँ कुछ देर के लिए। और अगर मैं मान लो अगर दिन में नहीं सो पाई हूँ अच्छे से, तो फिर मैं 2 बजे उठ जाती हूँ अपना रात के टाइम 2-3 घंटे की नींद लेके। तो वो इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले आपके पास में आपका एम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था कि आपका जो एम है वो आपके सामने क्लियर होना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी क्यों है, और करनी है तो कितनी ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस रख रही है। जैसे मेरे लिए ये जॉब, मैं आई नो सबके लिए जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके लिए मैटर करती है, बट मेरे लिए ये जॉब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एंड मुझे ये लेनी ही लेनी है। एंड जब आप एक बार सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि मैं रीज़न जो है कि क्यों मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी। जब मेरी जॉब लग जाएगी एंड उसके बाद में मैं जब इंटरव्यू करूँगी तो मैं उस टाइम पे डिस्क्लोज़ करना पसंद करूँगी कि मैं क्यों इस जॉब के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी एंड मुझे इतनी ज़्यादा डेस्परेट थी कि मुझे ये जॉब मिल जाए। तो वो चीज़ मैं तब के लिए मैंने बचा के रखा है। तो आपके पास एक एम होना चाहिए, एक आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये करना ही करना है। एंड ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि रात को जाके आप अच्छा पढ़ पाओगे, आप दिन में भी पढ़ सकते हो एंड काफ़ी प्रोडक्टिविटी से पढ़ सकते हो। बट हाँ, दिन में काम होता है, स्पेशली लड़कियों के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है, भले ही वो अकेले रहें, भले ही वो मम्मी पापा के साथ रहें, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो इस वजह से रात को ऐसा होता है कि कुछ ज़ीरो काम होता है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि आपको डिमोटिवेशन फ़ील नहीं होता क्या, या फिर हम डिमोटिवेट फ़ील करते हैं तो उसका क्या उपाय है। तो उसका तो सिर्फ इतना ही उपाय है कि मैं आपको बता दूं कि डिमोटिवेशन सबको फ़ील होता है एंड सबको ही एक टाइम पे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा, सबको लगता है, वो कोई भी नहीं है कि क्या हम सही वे में सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, या फिर मॉक टेस्ट में कभी नंबर कम आ जाए। जैसे मैंने आज एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स करे थे, बट फिर भी मैं 60 पे आ गई, तो मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करा, मैंने सीरियसली बताऊं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी टाइम है, तो मैंने मॉक टेस्ट लगाया क्यों है, ये देखने के लिए लगाया है कि मैं कहाँ स्टे करती हूँ, या ये देखने के लिए लगाया है कि मैं आगे भी ना पढ़ पाऊँ। तो आपका जो माइंडसेट है सबसे ज़्यादा काम वो ही करेगा आपकी पूरी जर्नी में। तो आप जैसे उसको घुमाना चाहोगे आप वैसे घुमा सकते हो। तो डिमोटिवेशन सबको आता है एंड सबको ही उसको ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन क्या कभी कभी जब मैं ओवर थिंकिंग में ले जाती हूँ चीज़ें, जब बहुत एक्सट्रीम हो जाती है तो मुझे वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। लेकिन तभी मेरे पास एक सोल्यूशन है मेरे महादेव का, कि वहाँ जाओ और जब आपको लग रहा हो कि आप घिर चुके हो चीज़ों से, तो उनके सामने जाओ,
उनको जल अर्पित करो एंड उनके सामने बस बैठ जाओ और उनसे अपने मन की बात कहो, तो एकदम से सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ये सबसे अच्छा वे है एक अपना ओवरकम करने का। या फिर आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप वहाँ पर प्रे कर सकते हैं, आपको एक अलग रिलीफ मिलेगा। तो आज मैं ये 2 क्वेश्चन उठाए थे कि क्योंकि बहुत लोग जो हैं ये जैसे एग्ज़ाम डेट आगे पीछे हो रही है और टाइम थोड़ा खिंच रहा है, तो उस वजह से भी डिमोटिवेशन आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी ना लाएं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। कर्म करना हमारे अधीन है, फल हमेशा भगवान के अधीन है, तो कर्म करते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही है एंड मैंने आज पार्ट 2 को कवर करा है जिसमें मैंने ODE कंप्लीट कर ली है। अब मैं PDE की तरफ चलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में एंड आई होप कि मैं डेली व्लॉगिंग कर पाऊँ। अब मिलेंगे कल के व्लॉग में। राधे राधे।